नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको 3 बहुओं की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। माँ अपने पति और बच्चे के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ के 3 बेटे थे। अभी तक किसी भी बेटे की शादी नहीं हुई थी, इसीलिए घर का सारा काम बूढ़ी माँ को ही करना पड़ता था। बूढ़ी माँ भगवान शिव की परम भक्त थी। उन्हें घर में पूजा पाठ करने का समय नहीं मिल पाता था, लेकिन शिव चर्चा में जाती थी। बूढ़ी माँ पहले घर का सारा काम करती, सबके लिए खाना बनाती। सब काम उन्हें अकेला ही करना पड़ता था। वह बहुत थक जाती थी और दुखी हो जाती थी। उसी मन से वह शिव चर्चा में जाती थी। एक दिन बूढ़ी माँ शिव चर्चा में गई तो वह बहुत थकी हुई थी और दुखी भी लग रही थी। तो वहाँ आने वाली सभी औरतों ने पूछा कि आप इतनी दुखी क्यों हो? तब बूढ़ी माँ ने कहा, मैं दुखी नहीं हूँ, पर क्या करूँ, काम करते करते थक जाती हूँ। तब औरतों ने कहा, तुम्हारे तो 3 बेटे हैं, तो तुम बड़े बेटे की शादी कर लो। बहू घर में आएगी तो तुम्हें कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। बूढ़ी माँ ने कहा, अब मुझे अपने बेटे की शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब मुझसे काम नहीं होता। फिर बूढ़ी माँ ने अपने सभी रिश्तेदारों में कह दिया कि कोई सुशील सुंदर लड़की हो तो बताना, मुझे अपने बड़े बेटे का विवाह करना है। तो सबने पूछा, दहेज में क्या लोगी बूढ़ी माँ? बूढ़ी माँ ने कहा, 1-2 लाख रुपए। एक रिश्ते ने एक लड़की के बारे में बताया और 2 लाख रुपए में शादी तय कर दी। बूढ़ी माँ ने धूमधाम से अपने बेटे की शादी कर दी। अब बहू घर में आई। बूढ़ी माँ ने सोचा, अब बहू आ गई है तो सारा काम कर लेगी। अब मैं आराम से शिव चर्चा में जाऊंगी। दूसरे दिन बूढ़ी माँ 5 बजे ही उठ गई, सब काम करने लगी। लेकिन बहू सुबह 10 बजे सोकर उठी। बहू को कोई काम नहीं आता था और ना ही वो करती थी। बूढ़ी माँ खाना बना देती तो सबसे पहले खाना लेकर खा लेती। उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि सास ससुर ने खाना खाया है कि नहीं। इसी तरह 10-15 दिन बीत गए। तब सास ने बहू से कहा, बहू तुम जल्दी उठा करो और घर का काम किया करो, मुझे शिव चर्चा में जाना है। तब बहू ने कहा, क्यों? आपने मेरे पापा से 2 लाख रुपए लिए हैं, मैं काम क्यों करूं? 2 साल तक मैं कोई काम नहीं करूंगी। बूढ़ी माँ बहू की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और सारा काम करके शिव चर्चा में जाने लगती है। उनको दुखी देखकर फिर से सभी औरतों ने पूछा, आप क्यों दुखी हो? अब तो आपकी बहू आ गई है, सारा काम तो वही करती होगी, तो तुम्हें अब क्या परेशानी है? तब बूढ़ी माँ ने कहा, क्या बताऊं बहन, कुछ भी काम नहीं करती। 10 बजे सोकर उठती है और खाना बना देती हूँ, उसके बाद तुरंत ही खाना खा लेती है और हमें कभी भी नहीं पूछती है कि आपने खाना खाया कि नहीं। तब सभी औरतें कहती हैं, बहन तुम अपने मझले बेटे की शादी कर दो। सब बहुएं एक जैसी नहीं होती, वह काम कर लिया करेगी। तब बूढ़ी माँ ने फिर से अपने सभी रिश्तेदारों से कहा कि एक लड़की तलाश लो। इस बार मैं 2 लाख रुपए नहीं लूँगी, इस बार मैं 4 लाख रुपए लूँगी। फिर एक संपन्न परिवार मिल गया और 4 लाख रुपए देकर उसकी शादी हो गई।
बूढ़ी माँ के मझले बेटे की बहू बहुत ही सुशील थी। जब मझली बहू घर आई तो बड़ी बहू ने कहा, मेरे पापा ने मेरी शादी में 2 लाख रुपए दिए हैं, इसलिए मैं 2 साल तक काम नहीं करूंगी। दूसरे दिन सुबह मझली बहू 12 बजे सोकर उठी और वह भी कोई काम नहीं करती। अब सारा काम बूढ़ी माँ को ही करना पड़ता था। 10-15 दिन बाद बूढ़ी माँ ने मझली बहू से कहा, बहू बड़ी तो काम नहीं करती, तुम तो कुछ काम कर लिया करो, लेकिन तुम तो जल्दी उठा करो और घर का काम कर लिया करो। तो उसने कहा, माँ जी मेरे पिता ने 4 लाख रुपए दिए हैं, मैं भी 4 साल तक कोई काम नहीं करूँगी। बूढ़ी माँ की बहू की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और बूढ़ी माँ को ज़्यादा काम करना पड़ता है, वह बहुत ही थक जाती है। फिर बूढ़ी माँ शिव चर्चा में गई तो उन गुरु बहनों ने फिर से पूछा, क्या बात है बहन, अब तुम उदास क्यों हो? तब उन्होंने बताया कि बहन यह बहू भी 12 बजे सोकर उठती है और कोई काम नहीं करती है। तब उन बहू औरतों ने कहा, तो तुम अपने सबसे छोटे बेटे की शादी कर लो, शायद वो सही निकल आए। फिर बूढ़ी माँ ने अपने सबसे छोटे बेटे की शादी कर ली, लेकिन उसने 1 पैसा तक भी दहेज नहीं लिया और आखिर में एक गरीब लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी। बहू घर पर आई, वह बहुत गरीब थी और संस्कारी भी थी और बड़ी दोनों बहुओं को अमीरी होने का बहुत घमंड था। सुबह जब बूढ़ी माँ झाड़ू लगा रही थी तो छोटी बहू आई और बोली, माँ जी लाइए झाड़ू मैं लगाती हूँ, अब आप कोई काम मत कीजिए, सारा काम मैं किया करूँगी। फिर छोटी बहू घर का सारा काम करती और सास ससुर की सेवा करती है, जिसे देखकर बूढ़ी माँ बहुत खुश होती है और खुशी खुशी शिव चर्चा में जाने लगती है। तो सब औरतों ने पूछा, क्या बात है, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। तब वह कहती है, हाँ छोटी बहू बहुत अच्छी है और वह सारा काम करती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा और सावन का महीना आ जाता है। बूढ़ी माँ और छोटी बहू मिलकर पूजा पाठ करती हैं और भगवान शिव का ध्यान करती हैं और सावन मास का व्रत रखती हैं। एक दिन बूढ़ी माँ ने छोटी बहू से कहा, बहू सावन का महीना चल रहा है, चलो गंगा स्नान के लिए चलते हैं। छोटी बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। फिर दोनों सास बहू सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए चली गईं। दोनों सास बहू गंगा स्नान करने लगी। इधर भगवान शिव सब देख रहे थे। उन्होंने एक साधु बाबा का रूप धारण किया और सारंगी ली और बूढ़ी माँ के घर के सामने बैठकर बजाने लगे और भिक्षा मांगने लगे। जब दोनों बड़ी बहुओं ने आवाज़ सुनी तो बहुएं आईं। साधु बाबा ने कहा, बेटी खाने को कुछ दे दो, कुछ भिक्षा दे दो। सारंगी की आवाज़ सुनकर बहुओं को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन दोनों ने कहा, बाबा पहले आप इसे बजाना बंद कीजिए और यहाँ से चले जाइए। हमने कोई भी काम नहीं किया, अपनी सास को कभी भी 1 गिलास पानी तक नहीं दिया और तुम्हें लाकर भिक्षा दे दिए। यहाँ से उनकी बातें सुनकर साधु बाबा को क्रोध आ गया और उन्होंने कमंडल से पानी निकाला और उन दोनों बहुओं पर डाल दिया और देखते ही देखते दोनों बहू भैंस बन गईं। यह सब गांव की कुछ औरतें देख रही थीं। वे साधु बाबा वहाँ से चले गए। वे दोनों भैंस चिल्लाने लगी, लेकिन उनकी आवाज़ भैंसों की थी। फिर जब छोटी बहू और बूढ़ी माँ गंगा स्नान करके लौटी तो अपने घर के आगे भैंस देखकर कहा, बहू यहाँ भैंस कहाँ से आई हैं? हमारे यहाँ तो कोई भैंस नहीं है। बहू ने कहा, माँ जी लगता है
यह गंगा मैया, यह भगवान शिव की कृपा से हुआ है। फिर दोनों सास बहू घर के अंदर गईं। सास बहू ने अंदर जाकर देखा तो दोनों बहुएं नहीं थीं। बूढ़ी माँ ने कहा, यहाँ दोनों कहाँ चली गई हैं? उन्होंने सब जगह देखा लेकिन दोनों बहुएं नहीं मिली। फिर बूढ़ी माँ ने गांव वालों के पास गईं। तब गांव की औरतों ने बताया कि तुम्हारे घर एक साधु बाबा आए थे, भिक्षा मांग रहे थे, तो तुम्हारी दोनों बहुओं ने उन्हें भिक्षा नहीं दिया और उनका अपमान किया। क्रोध में आकर साधु बाबा ने उन पर जल छिड़क दिया और तुम्हारी दोनों बहुएं भैंस में। यह सुनकर बूढ़ी माँ दौड़ी दौड़ी साधु बाबा के पीछे गई। उन्होंने साधु बाबा से क्षमा मांगी। उनके बदले में मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब साधु बाबा भगवान शिव ने कहा कि वे दोनों तुमसे काम करवाती हैं, तुम्हें कभी भी एक गिलास पानी तक नहीं देती हैं, फिर भी तुम उनके लिए माफ़ी मांग रही हो। तब बूढ़ी माँ ने कहा, भगवान वो जैसी भी हैं मेरी बहू हैं, मेरे बेटे का घर बिगड़ जाएगा, उन्हें माफ़ कर दीजिए मेरे साथ। तब साधु बाबा ने कहा, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ, लेकिन मंदिर से गंगा जल लेकर उन पर छिड़क देना तो वह पहले जैसी हो जाएंगी। बूढ़ी माँ ने मंदिर से गंगा जल लिया और उन पर छिड़क दिया और दोनों पहले जैसी बन गई। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, अब तो सुधर जाओ, पाप करना छोड़ दो, पूजा पाठ करो, दान पुण्य करो, तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। फिर दोनों बहुओं ने अपनी सास से क्षमा मांगी और वे पूजा पाठ करने लगी और अपनी सास ससुर की सेवा करने लगी। अब सब सास ससुर बहू सब मिलकर शिव चर्चा में जाने लगे। उनका जीवन भगवान शिव की कृपा से खुशियों से भर गया। जय हो भगवान शिव की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।